दो लड़के बस वीकेंड पर मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी जगह उसके कांटे में एक सफेद असली इंसानी खोपड़ी फंस गई। आदमी इतना डर गया कि उसने फिशिंग रॉड फेंक दी और अपने साथी का नाम चिल्लाने लगा। तभी पीछे मुड़ते समय मछली पकड़ने वाली डोर उसकी तरफ उड़ाई। तो कहानी की शुरुआत एक बर्थडे की पार्टी से होती है, जहां एलिस ने जोसेफ को एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट फोटो जन्मदिन के तोहफे के रूप में दी थी। यह देखकर उसके पति विल को बहुत जलन हुई। उसने अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने शिकायत करते हुए कहा कि एलिस गर्भवती होने वाली है, फिर भी सिगरेट पीती है। लेकिन एलिस जोसेफ की बर्थडे पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बाहर जाकर सिगरेट पीने लगी। लेकिन उसका पति विल अब भी शांत नहीं हुआ और उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वह लगातार बातें करता रहा और धीरे धीरे हद से ज्यादा बोलने लगा। फिर उसने गुस्से में कहा, वापस माइक के पास भाग जाओ। और फिर एलिस ने कहा, भाड़ में जाओ। किसी ने नहीं सोचा था कि पति पत्नी का यह साधारण झगड़ा आगे चलकर विल के लिए खतरा बन जाएगा। और घर लौटते समय विल भावनाओं में बह गया और कार पर नियंत्रण खो बैठा। उसने सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और उस व्यक्ति का सिर विंडशील्ड से टकराया और वह कार के सामने लटक गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि जिस महिला को उसने टक्कर मारी थी वही महिला थी जिसने शुरू में उस लड़के को मारा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसका सिर खुल जाने के बाद भी वह सिर्फ मरी नहीं थी, बल्कि लगातार बोल रही थी। वह बार बार एक अजीब नाम बड़बड़ा रही थी। वह जब भी किसी व्यक्ति का नाम लेती, कार के अंदर की आग थोड़ी और तेज हो जाती। भड़कती हुई आग को देखते हुए उस महिला के चेहरे पर बदले की मुस्कान फैल गई। फिर उसने आखिरी नाम लिया। महिला की डरावनी हंसी के साथ आग और भी तेज भड़क उठी। आखिर में विल और कार दोनों जलकर राख हो गए। उधर एलिस झगड़े की वजह से पूरी रात सो नहीं सकी और अगले दिन उसे खबर मिली कि उसके पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। इस अचानक हुई दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। विल के पिता अपने बेटे की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह आखिरी बार अपने बेटे को देखने के लिए श्मशान के दाहगृह में पहुंचे। ऑपरेटर के बाहर जाते ही उन्हें ताबूत के अंदर से लकड़ी पर दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। विल के पिता को लगा कि उनका बेटा फिर से जिंदा हो गया है, इसलिए उन्होंने जल्दी से औजार लाए और ताबूत तोड़ना शुरू कर दिया। वहां इतनी गर्मी थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था और आवाज सुनकर ऑपरेटर वहां पहुंचा और उसने पूछा कि क्या हुआ है। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह डर के मारे कांप उठा। ऑपरेटर ने विल को देखा। उसे देखकर वह भी बुरी तरह घबरा गया। पूरी घटना देखने वाला पिता भी सदमे में था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और अंतिम संस्कार के बाद एलिस उस पुराने घर में लौट आई जहां दोनों की शादी हुई थी। वहां से जाने से पहले वह एक रात वहां रुकना चाहती थी। जब उसकी सास सुजैन बिस्तर साफ कर रही थी तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहे थे। छत में उसके पिता की बहुत सी पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उनमें शैतान, श्राप और नर्क से जुड़ी कई नोटबुक और ऑडियो टेप भी थे। विल के दादा एक महान इतिहासकार थे। उन्होंने इन विषयों पर कई किताबें भी लिखी थीं और वह एक सम्मानित बुजुर्ग थे। लेकिन विल की माँ के लिए उसके पिता वास्तविकता से भागने वाले एक कायर थे। जब उसकी माँ को अल्जाइमर हो गया तो उसके पिता खुद को एक रहस्यमयी समूह में डुबो बैठे। वह हमेशा अजीब और बेकार चीजों पर रिसर्च करते रहते थे। कभी किसी अभियान पर निकल जाते और कभी पुरानी किताबों में डूबे रहते। खासकर अपनी बहन की मौत के बाद तो वह साल में कुछ ही बार घर आते थे। वह कहते थे कि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए प्राचीन हथियार और खास भेड़ की खाल ढूंढने गए हैं। लेकिन ये बातें विल की माँ को सिर्फ बहाने लगती थीं, क्योंकि उसके पिता ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। इसलिए विल की माँ के मन में अपने पिता के लिए बहुत गुस्सा और नाराजगी थी। उन पुरानी चीजों को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसी समय विल के छोटे भाई को पहली बार अपनी माँ के दर्द का एहसास हुआ। उधर विल के पिता दाहगृह में जो कुछ देख चुके थे उसके बाद घर लौटते ही बेचैन हो गए। वह बिना किसी वजह के विल के छोटे भाई पर गुस्सा करने लगे और तभी उन्हें बेसमेंट से विल की मदद के लिए पुकारने की आवाज भी सुनाई दी। अचानक एडगर के हाथ उनके नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्होंने चाकू उठा लिया। सौभाग्य से वहां से गुजर रही एलिस ने आवाज सुन ली और समय रहते उन्हें रोक दिया, नहीं तो वह किसी के नियंत्रण में आकर खुद को नुकसान पहुंचा सकते थे और एक बड़ी त्रासदी हो जाती। और फिर रात के खाने के दौरान एलिस ने रेस्तरां बंद करने और फ्रांस जाकर अपने पिता से मिलने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसकी इस बात ने एडगर को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने अपने बेटे को दोष देते हुए कहा कि विल की मौत के बाद वह एक आंसू तक नहीं रोया। फिर उन्होंने कहा कि वह विल के नाम पर रेस्तरां बंद करके घूमने जाना चाहता है। जोसेफ अपनी भाभी के पक्ष में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुंह खोलते ही उसके पिता ने उसे डांट कर चुप करा दिया। उनकी नजर में जोसेफ एक नाकाम इंसान था जिसने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। उसने 5 नोबल्स लिखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी
लोकप्रिय नहीं हुआ। सुजैन ने माहौल खराब होते देखा तो वह खाने की बात करके अपने पति को चुप कराना चाहती थी, लेकिन इससे माहौल शांत होने के बजाय और भी तनावपूर्ण हो गया। और फिर एडगर गुस्से में जोसेफ को कहते हैं, विल की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने उसे कार में बैठने से नहीं रोका। तो जोसेफ कहता है, रुक जाइए पिताजी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, विल की एलिस के साथ लड़ाई हुई थी। ये सुनकर एलिस कहती है, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि यह मेरी गलती थी? तो जोसेफ उससे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम वहां मौजूद थी, तुम भी उसे कार में बैठने से नहीं रोक सकी। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और एक अच्छा खासा डिनर बहस में बदल गया। हर कोई एक दूसरे को दोष देने लगा। बेबस सुजैन को अपने बेटे का नाम लेकर सबको चुप कराना पड़ा। उसने कहा, विल ऊपर आसमान से हमें देख रहा है। ये सुनते ही उसके एडगर ने तुरंत कहा, विल स्वर्ग नहीं गया है। उसके यह कहते ही पास बैठा कुत्ता 2 बार धीमी आवाज में गुर्राया और एडगर तुरंत गुस्से में आ गए और लोहे की रॉड उठाकर कूथे पर हमला करने लगे। जोसेफ उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एडगर ने शराब की बोतल उठाकर हमला कर दिया। कुत्ता भी अपने मालिक को बचा नहीं सका और वह भी बुरी तरह घायल हो गया। जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल जाने लगे। वह घाव पर पट्टी बांधने के लिए कपड़े की पट्टियां काटना चाहता था, लेकिन एडगर ने कैंची छीन ली और उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करना शुरू कर दिया। कार कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे टकराकर रुक गई। जोसेफ ने मौका देखकर कार की चाबी निकाली, लेकिन एडगर ने थाया पर हमला कर दिया। जोसेफ ने सीट बेल्ट से अपने पिता को बांधकर काबू करने की कोशिश की। थाला ने मौका देखकर कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वह बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि एडगर ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। बाहर रह गई। उसकी 4 उंगलियां तुरंत दरवाजे में कटकर अलग हो गईं और उसकी दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। और तभी जोसेफ ने बंदूक अपने पिता के ऊपर सटा दी। उसकी गर्लफ्रेंड दर्द से चिल्लाते हुए बोली, जल्दी गोली चलाओ, लेकिन उसके पिता ने पकड़ ढीली करने के बजाय अपना माथा बंदूक की नली से लगा दिया और अपने बेटे से गोली चलाने को कहा। वह बार बार एक ही बात दोहराते रहे, लेकिन जोसेफ अपने पिता पर गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही उसकी गर्लफ्रेंड ने जैसे ही आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ा, उसने उसे उठाकर एडगर को दे मारा। पूरा कार का केबिन तुरंत घने धुएं से भर गया और जोसेफ सनरूफ से बाहर निकलकर बाहर से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था, लेकिन अफसोस आखिर में वह एक कदम देर से पहुंचा और शैतान के कब्जे में आए उसके पिता ने सीट का हेडरेस्ट निकाला और उसे पूरी ताकत से थाया के शरीर में घोंप दिया। जोसेफ इतना डर गया कि वह जान बचाकर वहां से भाग गया और दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कार के अंदर हुआ यह खूनी नरसंहार पूरी फिल्म का सबसे दम घोंट देने वाला और सबसे यादगार दृश्य था। किसी को नहीं पता था कि एडगर अचानक इतने हिंसक और क्रूर क्यों बन गए। जब पूरा परिवार इस भयानक मुसीबत में फंस गया, तब एलिस को घर की सफाई करते समय अपने दादा की लिखी हुई कुछ बातें मिल गईं, जिन्हें उसकी सास ने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उन पन्नों में उस गुप्त भाईचारे का साफ उल्लेख था जिससे उसके दादा जुड़े हुए थे। वहां एक ऐसी शक्ति के बारे में भी लिखा था, विल सभी शैतानों को नियंत्रित कर सकता था और इसी जादुई शक्ति की वजह से उसके दादा को कई वर्षों तक शैतान लगातार ढूंढते रहे और उनका पीछा करते रहे। अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा करने और पूरे परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ा और छिपकर रहना पड़ा। उन लिखावटों में कुंडा, एस्टेलाटा और मोन्टोस नाम के 3 शैतानों के असली नाम भी दर्ज थे। और उसी समय एलिस पर भेड़िए ने हमला कर दिया और उसी समय सास किचन की सफाई कर रही थी और उसे बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। एलिस इतनी डरी हुई थी कि वह ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही थी। तभी जोसेफ घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया और अपनी माँ को बताया कि उसके पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। सभी अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज दरवाजे पर दस्तक जैसी सुनाई देने लगी और जब एलिस ने दरवाजा खोला तो सामने थाया खड़ी थी। सीट का हेडरेस्ट अब भी उसके सिर में ढसा हुआ था। घाव से खून बह रहा था और उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। थाया ने बिना कुछ कहे अपने सिर से हेडरेस्ट निकाल दिया। इसके बाद वह पूजा की जगह पर गई और वहां रखा हुआ पिघला हुआ गर्म तरल पी लिया। अब साफ हो चुका था कि थाया इस समय इंसान नहीं रही थी। इसके बाद शैतानी ताकत से भरी थाया पागल कुत्ते की तरह अपनी सांस पर टूट पड़ी। जोसेफ और एलिस ने किसी तरह उसे खींचकर अलग किया और अफरा तफरी में उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। पूरे परिवार को अपना सामान समेटने का भी समय नहीं मिला और उन्होंने उसी रात वहां से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकलने वाले थे, जोसेफ के पिता दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और जोसेफ से कहा, मरना तुम्हें चाहिए था, तुम्हारे भाई को नहीं। यह कहने के बाद एडगर अपने आप पर कई गोलियां चला दी, लेकिन इतनी गोलियां लगने के बाद भी एडगर नीचे नहीं गिरे। उधर बेसमेंट में बंद थाया ने दोनों हाथों से बॉयलर को पकड़ लिया और उसका तापमान खतरनाक सीमा तक बढ़ा दिया और
और पूरा घर असहनीय गर्मी और घुटन से भरने लगा। घर के अंदर वापस आए जोसेफ और बाकी लोगों ने जल्दी जल्दी फर्नीचर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कमरे का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद थाया ने बेसमेंट के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बना लिया और दादी को बहलाकर दरवाजा खुलवा लिया। जब बाकी लोगों ने आवाज सुनी और वहां पहुंचे, तब तक दादी जमीन पर पड़ी हुई थी और फिर थाया पेट्रोल का डिब्बा लेकर खड़ी थी और पूरे घर में आग लगाने की तैयारी कर रही थी। वह लगातार कह रही थी कि वह उस गुप्त भाईचारे को पूरी तरह खत्म कर देगी। और तभी जोसेफ ने चुपके से उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह घर की छत में मेन चली गई। थाया कह रही थी कि वह घर के सभी पुरुषों को मार डालेगी, लेकिन उसने सबसे पहले एलिस पर हमला किया। एलिस गुस्से में आ गई और जोसेफ के संभलने से पहले ही वह अगला निशाना बन गई। और तभी थाया ने कहा कि उसके पास वह चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। यह कहते हुए उसने जोसेफ को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। सुजैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि थाया ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। फिर उसने जोसेफ को पकड़ लिया और उसे मजबूर करने लगी कि वह उसके दादा की छिपाई हुई चीज उसके हवाले कर दे। जिस चीज का बार बार जिक्र हो रहा था वह कंदारियन डैगर थी। और जोसेफ खुद को बचाने के लिए किचन तक गया और थाया ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा, अब क्या तुम किसी को मारने की हिम्मत करोगे? और तभी जोसेफ बर्तन धोने वाले मशीन में गिर गया और फिर थाया ने उसके कंधों को दबाया और अपना पूरा शरीर उसके ऊपर डाल दिया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ और आखिरी भी। ऐसा लग रहा था कि अब जोसेफ की जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन उसने मौका नहीं गंवाया। उसने पास पड़ी एक लोहे की सीख उठाई और थाया के गले में घोंप दी। फिर थाया ने कहा, अगर तुम अपने बाप पर गोली नहीं चला सकते तो किसी को मारना आसान नहीं है। और उसी समय दादी ने थाया को बुलाया और यह बात सुनकर थाया का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दादी ने उसे क्यों बुलाया था। दादी ने कहा, पैसे मेरे गद्दे के नीचे हैं, जाकर ले लो, लेकिन पैसे लेने के बाद मेरे बच्चों को छोड़ देना। ऐसा लग रहा था कि दादी ने थाया को घर में घुसने वाली कोई लुटेरी समझ लिया था। थाया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। उसने बहुत शांत स्वर में दादी से कहा, हमें वह चीज चाहिए, तुम्हारे पति ने जरूर तुम्हें बताया होगा कि वह कहाँ है। यह कहकर उसने दादी के नकली दांत निकाल लिए और उन्हें अपने मुंह में रखकर चबाने लगी। उसने कहा कि इससे दादी अपनी खोई हुई यादें वापस पा सकेंगी। जब वह अपना जादू कर रही थी, तभी एलिस ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। उसने दादी के लकड़ी के पैर उठाए और उन्हें थाया पर पूरी ताकत से दे मारा और थाया बुरी तरह गिरकर नीचे जा गिरी। और तभी जोसेफ ने मौका देखकर लगातार उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने सब्जी काटने वाला बोर्ड उठाया और बार बार उसके सिर पर मारता रहा, जब तक कि उसका सिर पूरी तरह कुचल नहीं गया। इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद सभी को लगा कि अब वे आखिरकार आराम कर सकते हैं। तभी सबको थाया की कही हुई उस गुप्त भाईचारे वाली बात याद आई और उन्होंने जोसेफ से पूछा कि आखिर यह सब क्या है। तब पता चला कि वह भाईचारा एक गुप्त संगठन था। विल अलौकिक शक्तियों पर शोध करता था। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति तथाकथित मृतकों की किताब पढ़ ले तो शैतान दोबारा दुनिया में आ सकता है। शायद इसी वजह से उसके पिता और गर्लफ्रेंड को शैतानी ताकत ने फिर से जिंदा कर दिया था, इसलिए वे एक दूसरे से जुड़ी हुई शक्तियों के अधीन थे। वे शायद शैतान का हाथ ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसे खोजने का समय नहीं मिला था। उधर थाया ने दादी के शरीर में शैतानी शक्ति छोड़ी थी। वह अब पूरी तरह विकसित हो चुकी थी और दादी अचानक फिर से सामान्य हो गईं। उन्होंने कहा, गुड नाइट सुजैन। विल की माँ ने कई दशकों से अपनी माँ के मुंह से अपना नाम नहीं सुना था। वह इतनी भावुक और खुश हो गई कि उस समय के खतरे को पूरी तरह भूल गई और अपनी माँ के बहकावे में आकर उसने खिड़की भी खोल दी और एडगर को घर के अंदर आने दिया ताकि पूरा परिवार फिर से एक साथ हो सके। जैसे ही पति पत्नी ने एक दूसरे को चूमा, सुजैन भी कुछ समय के लिए शैतानी शक्ति के प्रभाव में आ गई और अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठी। उसने अपने बेटे से कहा, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, बस तुम्हारे दादा के पास जो था उसे वापस कर दो, फिर सब खत्म हो जाएगा। जोसेफ को तुरंत समझ आ गया कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर उसने खुद यह बात नहीं छेड़ी होती तो उसकी माँ कभी अपने दादा के बारे में बात नहीं करती। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, क्या तुमने ही मुझे वे सारी चीजें फेंकने के लिए नहीं कहा था? मैंने सब कुछ फेंक दिया। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, हमें बताओ कि वह कहाँ है, कंदारियन डैगर कहाँ है? तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में एडगर अचानक सामने आ गए और उन्होंने एलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह उनके पारिवारिक मामले में दखल न दे। इसके बाद उन्होंने एक लंबी लकड़ी उठाई और अपनी पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया। एलिस के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलने की वजह से जोसेफ भी अपने पिता की मार से बच नहीं पाया। परिवार पूरी तरह एक दूसरे को मारने की स्थिति में फंस चुका था। सौभाग्य से एलिस जल्द
ही होश में आ गई और वह सीढ़ियों के पास बने एक छोटे से खाली हिस्से में छिप गई। उसे समझ आ गया कि अब उसे जितनी जल्दी हो सके दादा की छिपाई हुई जादुई खंजर ढूंढनी होगी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को और जोसेफ को बचा सकती थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह सुराग ढूंढने के लिए बाहर निकली। लगभग पूरी तरह शैतान के कब्जे में आ चुकी दादी पर दूसरी शैतानी ताकत ने हमला कर दिया और वह मारी गई। उसी समय सांस फिर से होश में आई और दादी के लगातार दबाव में वह बिजली का बटन दबाने के लिए तैयार हो गई ताकि एलिस को भी उसके बेटे के पास भेज दिया जाए। सुजैन ने कहा, मुझे माफ कर देना एलिस। मरने से ठीक पहले एलिस ने कांच का एक टुकड़ा उठाया और अपनी दादी की आंख में घोंप दिया। फिर उसने उसे व्हील चेयर से बांध दिया और सीढ़ियों से उसे नीचे भेज दिया। इस तरह वह कुछ समय के लिए बच गई, लेकिन यह छोटी सी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी और जल्द ही शैतान ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया और एडगर ने अपना निशाना एलिस पर लगा दिया और फिर एलिस तुरंत अपनी सांस को पकड़कर बाथरूम में छिप गई और उसे बांध दिया ताकि वह दोबारा शैतान के कब्जे में न आ सके। अपने घाव पर जल्दी से मरहम लगाने के बाद उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से छत काटकर छत में जाने का फैसला किया ताकि वह वहां छिपी जादुई खंजर ढूंढ सके। लेकिन बीच में ही उसकी सांस को फिर से शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया। उसने एलिस को अपने बेटे की हथियारी समझ लिया और जब सांस पूरी तरह शैतानी शक्ति के कब्जे में आ गई तब एलिस छत में चढ़ गई। लेकिन उसने वहां रखे सारे बक्से उलट पुलट दिए और फिर भी उसे खंजर नहीं मिली। इससे भी बुरी बात यह थी कि शैतान के कब्जे में आया जोसेफ भी उसके पीछे छत में पहुंच गया। उसे लगातार अपनी तरफ आते देखकर एलिस ने किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन खंजर जैसी दिखने वाली कई चीजें भी शैतान पर कोई असर नहीं कर सकी। जब उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगी तभी एक साधारण सी लकड़ी की खंजर शैतान के शरीर में जा ढंसी। जोसेफ का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह छेद से नीचे गिर पड़ा। लेकिन शैतान के कब्जे से जिंदा होने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। कुछ ही देर में सास और ससुर भी उसका पीछा करते हुए ऊपर आ गए। चारों तरफ से घिर चुकी एलिस के पास छत की खिड़की से बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अफरा तफरी के बीच जादुई खंजर नीचे गिर गई और सीढ़ियों में मजबूती से जा ढंसी। कोई रास्ता न देखकर वह कुछ समय के लिए उस तंग चिमनी के अंदर छिप गई। वहां की ऊंचाई और जगह का फायदा उठाते हुए उसने इलेक्ट्रिक आरी चालू कर दी और उसका पीछा कर रही सास को काटकर मांस के टुकड़ों में बदल दिया। इसके बाद उसके पीछे पीछे आ रहे अपने ससुर को भी आरी से काटकर 2 हिस्सों में कर दिया। आखिर में उसने पूरे घर में आग लगा दी और उसे पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। इस तरह उसके पति का पूरा परिवार उसी घर में खत्म हो गया। और फिर एलिस ने जल्दी से जादुई खंजर निकाली और उस मनहूस जगह को छोड़कर जाने लगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शैतानी ताकत से दोबारा जिंदा हुए कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसने किसी तरह कुत्ते को मार गिराया। तभी उसके कानों में उसके पति की आवाज गूंजने लगी। उसके पति की बची हुई आत्मा उसके सामने आई और उसने एलिस से धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद एलिस भागकर सड़क की ओर पहुंची और पास में चल रहे एक निर्माण स्थल पर जाकर छिप गई। लेकिन वहां भी वह शैतान के पीछा करने से बच नहीं सकी। कुछ ही देर में शैतान के कब्जे में आया उसका पति उसकी छिपने की जगह तक पहुंच गया और एलिस के पैर में लोहे की एक सरिया आर पार हो गई और जादुई खंजर भी दूर जाकर गिर पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दर्द सहते हुए अपना पैर उस सरिये से बाहर खींच लिया। फिर उसने जानबूझकर गीले सीमेंट के अंदर एक छोटा चाकू फेंक दिया और शैतान बने अपने पति से कहा, यही वह जादुई खंजर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। यह चाल काम कर गई। शैतान तुरंत नीचे कूदकर उस चाकू को लेने लगा और एलिस ने मौके का फायदा उठाया और सीमेंट मिलाने वाली मशीन की लंबी लोहे की छड़ खींच ली। फिर उसने उसे पूरी ताकत से शैतान बने अपने पति के दिल में घोंप दिया। लेकिन इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी वह शैतान नहीं मरा और उसने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। एलिस जैसे ही जमीन की ओर भागी उसके पैर में एक नुकीली चीज आर पार हो गई। उसने दर्द सहते हुए हथौड़ा उठाया और शैतान के हाथ पर वार किया। तभी उसका पति कुछ समय के लिए अपने असली रूप में वापस आ गया और एलिस के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगा। लेकिन एलिस उसके झांसे में नहीं आई। वह जानती थी कि उसका पति इस तरह उसके सामने जिंदा खड़ा नहीं हो सकता। उसने अपने पति के सिर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा और धीरे धीरे सुबह होने लगी। आखिरकार एलिस बच गई और इस भयानक घटना की इकलौती जीवित बचने वाली इंसान बन गई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको खतरनाक और डरावनी फिल्में पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम इससे भी ज्यादा क्रूर और डरावनी